ये रोड अभी स्टार्ट है, देखो चालू है, ठीक है, पूरी चालू रोड है। ये देखो मैं लगा देता हूँ, मगर इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। ये सबसे गलत और वाहियात तरीका होता है। इमर्शन रोड को लेके 3 बड़े डाउट हैं। फर्स्ट ये कि पानी की बाल्टी है जो प्लास्टिक की रखें या मेटल की रखें। नंबर सेकंड है कि हम कितने वाट का इमर्शन रोड खरीदें। और थर्ड ये कि इसमें वाटर लेवल क्या रखें। अभी जो सर्दियां आ गई ना, तो मोस्टली जो एक्सीडेंट होंगे ना, वो इमर्शन रोड को लेके होंगे। హీటర్ ఓ నవ వధువు ప్రాణాలు తీసి సికింద్రాబాద్ కళాసిగూడలో నివాసం ఉంటున్న మనీషా सबसे पहले आपको जानना है कि इमर्शन रोड होता क्या है। देखिए इधर लेके आइए। एक्चुअली में होता क्या है, इमर्शन रोड होता है या तो कॉपर का या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई, देखो धातु की नली होती है। इसके अंदर देखिए ये जो आप देख रहे हैं फिलामेंट, ये होता है नाइक्रोम धातु का बना हुआ, और इसके अंदर MnO2 ये जो पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तब इसको हम पावर देते हैं तो ये पूरा सर्किट पूरा कंप्लीट करता है। तो ये जो फिलामेंट है, जो नाइक्रोम धातु वो हीट होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो पानी है वो गर्म होता है। ये तो आप समझ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी बाल्टी यूज में ले, मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव। जैसे मैंने इस इमर्शन रोड को यूज कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले तो मैं इसका यूज करूंगा, इसका वाटर लेवल, मिनिमम वाटर लेवल, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है। तो इससे नीचे नहीं रखना। इससे नीचे रखेंगे तो क्या होगा, अब अगर आपने इतना इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर, या इससे भी कम डाल दिया, उस कंडीशन में होगा क्या कि ये पूरा पॉइंट है वो हीट होगा, उसके साथ ये वाला जो भी हीट होगा। और ये हीटिंग एलिमेंट यहाँ तक अगर पूरा हीट होगा ना, उस कंडीशन में जो हमारा PVC है, जो हमारा प्लास्टिक है, ये भी पूरा हीट हो, वो जलने की भी इसमें संभावना रहती है। प्लास्टिक की बाल्टी क्यों यूज है, आप ये बोलोगे प्लास्टिक जल सकता है हीट होने की वजह से। तो प्लास्टिक जल सकता है तो ये भी तो प्लास्टिक, ये भी तो जल सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम ही रहता है। ऐसा नहीं होता, हमारा सिर्फ फिलामेंट गर्म होता है, फिलामेंट पानी के अंदर। जब तक पानी पूरा हीट होगा उतना ही हमारी बाल्टी हीट होगी। और एक कंडीशन के बाद तो अगर आप किसी भी धातु के अंदर डालोगे ना, जैसे मेटल के अंदर भी आप रोड लगा के भूल जाओगे, तो कुछ टाइम के बाद पानी है पूरा भाप बन के उड़ जाएगा। वैसे ही आपकी बाल्टी रोड है वो सब कुछ जलने वाला है। इसके अंदर पानी के अंदर यहाँ देखिए, पानी के अंदर यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है, हल्की ये यहाँ पे बाहर शो नहीं कर रही है। आप देखो यहाँ बिल्कुल शो नहीं करेगा, क्यों कि ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक के अंदर यहाँ बिल्कुल एकदम ये सेपरेट रहता है। इस कंडीशन के अंदर अगर लोहा रहता है या अंदर कोई धातु रहती है या स्टील रहता है, उस कंडीशन में यहाँ भी हल्का लीकेज रहता है। कल को कोई बच्चा इसके नजदीक जाता है, इसका पैर लगा देता है, या कोई आप ऐसे हाथ लगा देते हो, तो उसमें आपको झटका लगने की संभावना रहती है। मगर यहाँ पे बिल्कुल भी संभावना नहीं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कितना वाट का इमर्शन रोड यूज में ले। तो मैं आपको सजेशन करूंगा पर्सनली 1500 वाट का। देखो 1000 वाट, 1500 वाट और 2000 वाट के 3 इमर्शन रोड आते हैं। अब होगा क्या, जो काम 2000 वाट का इमर्शन रोड 5 मिनट में करेगा, वो 1000 वाट का 10 मिनट के अंदर करेगा, और 1500 वाट का लगभग 7.5 मिनट के अंदर करेगा। इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही कंज्यूम होगी, बस आपको 1000 वाट का कंटिन्यू 10 मिनट तक लगाए रखना है, और जो 2000 वाट का वो आपको मात्र 5 मिनट लगाए रखना है। सफिशिएंट ये रहता है कि अगर आप 2000 वाट वाले को लगा के भूल जाते हो तो आपको बहुत जल्दी वो इम्पैक्ट पड़ जाता है। और अगर आप 1000 वाट का लगाते हो तो आपका पानी गर्म होने में 10 से 15 मिनट वैसे ही लगता है नॉर्मली। तो आप क्या करते हो, किसी अदर काम में आपका दिमाग लग जाता है उस कंडीशन में। सबसे बेटर ये रहता है कि 5 से 7 मिनट अपनी मेमोरी है ना प्रॉपर अपने काम के अंदर ही घूमती रहती है आसपास। उस कंडीशन में आप 1500 वाट का यूज में लो। आप पानी की बाल्टी लगा के हल्का फुल्का कहीं भी टहल के आते हो तो आपको पता होता है कि आपका पानी गर्म लगा हुआ है, और आप उसी कंडीशन में आगे 7.5 से 8 या 10 मिनट के अंदर अपने जो पानी है वो गर्म पानी को यूज ले सकते हो।